हेलो जी गाइस। हमने पिछली वीडियो में अपना माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड पढ़ लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स। तो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर दिख रही है। इनकी दो सब यूनिट होती हैं और दोनों सब यूनिट मिलकर एक पूरा राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करती हैं। उसमें एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स होते हैं सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेट ने। कब किया था? 1953 में किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राइबोसोम्स होते हैं उसके अलावा जो सेंट्रोसोम होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो तुम्हारे बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के साथ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तुम्हारे 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये फर्दर तुम्हारे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं सब यूनिट्स में, जो मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया था। तो इसमें जो 40s है वो तुम्हारी स्मॉलर सब यूनिट है और 60s लार्जर सब यूनिट है यूकैरियोट के केस में। प्रोकैरियोट के केस में 30s तुम्हारी स्मॉलर है और 50s तुम्हारी लार्जर सब यूनिट है। उसके अलावा एस का मैंने पहले भी मतलब बताया था कि इसका एस का क्या मतलब होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। ये किससे रिलेटेड होती है? तुम्हारी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड होती है, जो कि मेजर करता है तुम्हारी डेंसिटी और उसके अलावा साइज को। ठीक है, उसी के बेसिस पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमने पहले भी पढ़ा है, वो तुम्हारे फ्री फॉर्म में और बाउंड फॉर्म में दोनों में पाया जाता है। फ्री फॉर्म में तुम्हारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जहाँ पे वो एमआरएनए के साथ एक चेन की फॉर्मेशन करता है जिसको पोलिसोम बोलते हैं। और उसके बाद वो क्या करवाता है? तुम्हारा ट्रांसलेशन करवाता है प्रोटीन्स का। तो एमआरएनए की ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अलावा वो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में तुम्हारे ईआर पे पाया जाता है, जिसको बोला जाता है आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ भी वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ये प्रोटीन ईआर से तुम्हारे कहाँ जाते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, जहाँ से वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो अभी के लिए राइबोसोम का इतना ही था। तो अब हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो साइटोस्केलेटन होता क्या है? तो साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है किसका? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का। अब ये फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते कौन से हैं? तो ये तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और तुम्हारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, और ये तीनों ही मिलकर क्या बनाती हैं? तुम्हारे साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अभी जो साइटोस्केलेटन होते हैं इनकी मेन फंक्शन क्या होते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है तुम्हारी सेल को, उसके अलावा मोटिलिटी, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, और उसकी जो शेप होती है सेल की उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों ही क्या होती हैं? तुम्हारे सिंगल को सीलिया, मतलब ये प्लूरल को सीलिया बोलते हैं। अगर सिंगुलर को है ना वो सीलियम होते हैं, वैसे ही प्लूरल वर्ड तुम्हारा फ्लैजिला आता है, और इसका जो सिंगुलर होता है ना वो फ्लैजिलम आता है। एक को हम फ्लैजिलम बोलेंगे और बहुत सारे को हम फ्लैजिला बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? तुम्हारी हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं और सेल मेम्ब्रेन की। जो सीलिया होती है ना वो कवर्ड होते हैं तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके अलावा जो सीलिया है वो क्या करती है? तुम्हारी सीलिया जो है वो तुम्हारी मूवमेंट्स कोज करती है, या तो सेल की मूवमेंट करवाती है या फिर जो सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है ना उसकी मूवमेंट कराती है। जबकि जो फ्लैजिला होता है वो सिर्फ तुम्हारी सेल की मूवमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैजिला की जो लेंथ होती है वो सीलिया के कंपेयर में लार्जर होता है। ये सीलिया स्मॉलर होते हैं फ्लैजिला के कंपेयर में। जो फ्लैजिला है वो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं, बट वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हमने ऑलरेडी प्रोकैरियोट में फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे। कौन कौन से होते हैं? तुम्हारी बेसल बॉडी होती है, तुम्हारा फिलामेंट होता है और तुम्हारा हुक होता है। बेसल बॉडी पूरे फिलामेंट को किसके साथ कनेक्ट की रखती है? तुम्हारी सेल की, या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके बॉडी के साथ कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आती है एक्सोनीम। तो जो सीलिया और फ्लैजिला है ना उसकी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की से स्टडी करी गई थी तब उन्हें पता चला था कि ये जो कवर्ड दोनों है सीलिया और फ्लैजिला, ये कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो उनकी जो कोर होती है ना उसको एक्सोनीम बोला जाता है, और उसमें बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं टू द लॉन्ग एक्सिस, मतलब ऐसे एक दूसरे के पैरेलली लॉन्ग एक्सिस से वो रन करती हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसमें जो है ना एक्सोनीम में 9 डुप्लेट्स होते हैं। स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो डुप्लेट्स होते हैं ना, ये डुप्लेट्स का मतलब होता है 2 स्ट्रक्चर एक साथ। तो ये 9 डुप्लेट्स होते हैं इसमें टोटल। ठीक है, ये 9 डुप्लेट्स हैं और ये तुम्हारे रेडियली अरेंज्ड हैं पेरीफ्री पे। उसके अलावा इसमें पेयर ऑफ एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी है। तो ये पेयर है, पेयर का मतलब होता है एक पेयर में दो होते हैं ना, तो पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि सेंट्रली अरेंज्ड है, और ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं ब्रिज के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों जो सेंट्रली जो पेयर है सेंट्रली जो अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो तुम्हारे कवर होता है एक सेंट्रल सीट से।
तो ये जो डबलेट्स हैं ना, ये भी तुम्हारे सेंट्रल सीट से अटैच होते हैं किसके थ्रू, तुम्हारे रेडियल स्पोक के थ्रू। तो इसमें देखो हर एक जो डबलेट है उसमें से एक रेडियल स्पोक निकल रहा है और वो रेडियल स्पोक किससे अटैच है, तुम्हारे सेंट्रल सीट से। तो टोटल कितने हुए, टोटल तुम्हारे 9 रेडियल स्पोक हो गए, ठीक है, जो कि तुम्हारी सेंट्रल सीट से अटैच हैं। उसके तो यहाँ पे ना तुम्हारी 9+2 की अरेंजमेंट होती है। तो 9 जो होते हैं ना वो तुम्हारे पेरिफेरल होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं, और जो 2 होते हैं वो सेंट्रल होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। और जो 9 तुम्हारे डबलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एक लिंकर के थ्रू, जैसे तुम्हें बीच में दिखाया गया है। इस लिंकर को जो है ना वो बोला जाता है इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटर डबलेट ब्रिज। तो ये 9+2 की अरेंजमेंट होती है तुम्हारे सीलिया और फ्लैजिला में। तो जो सीलिया और जो फ्लैजिला दोनों होते हैं ना, वो एक सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर से तुम्हारे एमर्ज होते हैं और उसको बोला जाता है बेसल बॉडी। तो तुम्हारे सीलिया और फ्लैजिला किससे एमर्ज होते हैं, तुम्हारे बेसल बॉडीज से। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं इस वीडियो में। एक राइबोसोम कवर किया है, दूसरा तुम्हारा साइटोस्केलेटन है, और तीसरा तुम्हारा सीलिया एंड फ्लैजिला है। तो आप अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।